Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft. I don't trust Pakistan. ईरान का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इरानियन एयरफोर्स RC-130 जो रिकॉनेसेंस करता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, ये पाकिस्तान के पास खड़ा हुआ है नूर खान एयरबेस पे। If the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? एक तरफ पाकिस्तान बात करता है कि हम न्यूट्रल आर्बिटर्स हैं पीस के, दूसरी तरफ हम एक मुल्क के असले छुपा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या छुपा रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक चीज को बहुत तेजी से डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान ने असल में ईरान को अपनी हुदूद में फौजी तैयारी खड़े करने की इजाजत दी और कहां दी? नूर खान एयरबेस पिंडी। बैकफुट पे किया जा रहा है कि देखो खबरें आ रही हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो इट मींस दिस वाज एन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया। तो वीडियोस रिकॉर्ड करके डालते थे कि हमें हमारे नाम की वजह से, पाकिस्तानी होने की वजह से हमें यहां से निकाल दिया गया। लेकिन अब आपके सामने खबर रखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। 900 ऐसे अफराद तक रसाई हासिल की है जिनको हाल ही में पिछले 1, 1.5, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में यूएई से डिपोर्ट किया गया। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बिला वजह वी आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन स्पेकुलेशन। एक तरफ पाकिस्तान बात करता है कि हम न्यूट्रल आर्बिटर्स हैं पीस के, दूसरी तरफ हम एक मुल्क के असले छुपा रहे हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान के साथ चल रही नाजुक सीज फायर वार्ता के बीच मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका पर अब अमेरिका ही सवाल उठाने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर कड़ा अविश्वास जताया है। ग्राहम का यह गुस्सा उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया है जिनमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य संपत्तियों को अमेरिकी हमले से बचाने के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। सेनेट कमेटी की सुनवाई के दौरान लिंडसे ग्राहम ने सीबीएस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कड़े सवाल पूछे। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ईरान को अपने नूर खान एयर बेस पर और अन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दी है ताकि वह अमेरिकी हमलों से बच सके। ग्राहम ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन से सीधे पूछा कि क्या पाकिस्तानी सरजमीन से ईरानी विमानों के संचालित होने की खबरें सच हैं। ग्राहम का तर्क था कि अगर पाकिस्तान वास्तव में ऐसा कर रहा है तो एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक चीज को बहुत तेजी से डिस्कस किया जा रहा है, वो है पाकिस्तान का किरदार। अभी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएस की ये सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, हु इज कॉन्सिडर्ड वेरी प्रो इजराइल, और वो इससे पहले तमाम अरब ममालिक को ये कहते थे कि तुम जाओ और ये जो इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, जाके आप भी ईरान पे हमला करें क्योंकि आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये सुनिएगा वो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी और जनरल केन से क्या बात है। In the middle of these negotiations, I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। एक तो जारी बात है, दे कैन गो फॉर दैट, इसमें इस चीज से भी कोई हम वो नहीं कर सकते। दूसरी, समटाइम्स मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, समटाइम्स जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं उनको भी बैकफुट पे कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्हाइट हाउस है, उसको भी बैकफुट पे किया जा रहा है कि देखो खबरें आ रही हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो इट मींस दिस वाज एन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया। अब दूसरी बात क्या है कि पहली इसको आप देखें, दूसरी बात क्या है कि जनरल केन ने, आपने देखा होगा कि वो क्या कह रहे हैं कि इन द मिडल ऑफ द नेगोशिएशंस हम कुछ नहीं कह सकते। नादरीन, मशरिक वस्ता में जंग के दोबारा शुरू होने के खतरात हर गुजरते लम्हे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का जो सिलसिला पाकिस्तान की साल्फी के जरिए शुरू हुआ था, अब उसमें 2-3 किस्म के बड़े मसाइल सामने आए हैं। एक तो ये कि ईरान की जानिब से जो अमरीकी तजावीज़ पर जवाब आया, सदर ट्रंप ने उसके बारे में कहा कि ये एक गार्बेज जवाब है, यानी ये बिल्कुल गंद है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, हम इनको मुस्तरद करते हैं।
और आज उन्होंने फिर एक और बयान भी दिया, जिसके बाद अब इस बात के खदशात बढ़ रहे हैं कि शायद यहाँ पर बहुत जल्द दोबारा जंग शुरू हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मौजू की जानिब बढ़ूं, सबसे पहले जिक्र आज अमरीकी एक न्यूज़ का इदारा है CBS न्यूज़। उसने एक एक्सक्लूसिव खबर शाया की है, जिसमें के बड़े ही खौफनाक किस्म के और सनसनीखेज दावे किए गए हैं। इस खबर के मुताबिक जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जब अप्रैल के महीने में यानी गुज़श्ता माह सीज़ फायर का ऐलान हुआ, तो उसके बाद ईरान ने अपने जो तैयारे हैं, उनके मुख्तलिफ मिलिट्री जहाज़ जो हैं, वो PF बेस नूर खान में वहाँ उन्होंने मुंतकिल कर दिए, ताकि उनको वहाँ पर महफूज रखा जा सके। ये कब हुआ? जब अप्रैल में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हो गया। कहा जा रहा है कि जो तैयारे मुंतकिल किए गए पाकिस्तान में, उनमें RC-130 नामी एक स्पेशलाइज्ड इरानियन रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग जहाज भी शामिल है, जिसको यहाँ रखा गया। और इस खबर में दावा किया गया है कि ये जो ईरान ने यहाँ जहाज अपने भेजे, इससे जाहिर होता है कि ईरान पाकिस्तान पर कितना ज़्यादा एतमाद करता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जिस पर कि इस खबर के मुताबिक ईरान ने एतमाद किया, बल्कि ईरान ने अफगानिस्तान के तालिबान पर भी एतमाद किया। CBS न्यूज़ का दावा है कि जब ये जंग शुरू हुई, तो उसके बाद ईरान ने अपने जो उनकी एक प्राइवेट एयरलाइन है, महान एयर, वो तकरीबन PIA के साइज़ की एयरलाइन है, कोई 35-36 जहाज़ उनके पास हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने तैयारे अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिए। उन्होंने ये तैयारे काबुल के एयरपोर्ट पर मुंतकिल किए, लेकिन जब मार्च में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी की, तो उसके बाद फिर अफगान तालिबान ने इन तैयारों को यहाँ से हेरात मुंतकिल कर दिया, ताकि वहाँ पर ये सेफ रहें। इस खबर में इस बात का भी यानी जिक्र है कि CBS न्यूज़ ने पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता किया इस खबर के हवाले से, जिन्होंने कि इसका मुकम्मल तौर पर इसको डिनाई किया। और उन्होंने कहा कि CBS न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि नूर खान एयरबेस तो एक आबादी वाले इलाके में कायम है। यहाँ पर कैसे मुमकिन है कि एक गैर मुल्की जहाज़ों के फ्लीट को यहाँ पर महफूज रखा जा सके या रखा जाए? तो यूँ पाकिस्तान ने इसको मुकम्मल तौर पर डिनाई किया है, जबकि अफगान तालिबान ने भी इस खबर की तरदीद की है और कहा है कि हमारी सरजमीन पर भी कोई ईरानी तैयारे नहीं मौजूद। अब ये खबर एक ऐसे वक्त आ रही है कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी तो जारी है, लेकिन मामलात बिगड़ रहे हैं। एक चीज़ कल जिसका मैंने जिक्र भी किया था, मैंने कहा था कि हालिया दिनों में अमरीकी और कतरी हुक्काम के दरमियान यहाँ फ्लोरिडा में मुलाकातें हुई हैं, और ख्याल ये है कि वो उनके ज़रिए भी कुछ सालसी की कोशिशें की जा रही हैं। अब अगर आप इस तनाजुर में देखें, तो क्या हम ये मतलब लें कि पाकिस्तान के ऊपर अमरीका का एतमाद कम हो रहा है? क्या पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर डबल गेम का या डबल एजेंट का जो इल्ज़ाम है, वो अमेरिका की जानिब से लगेगा? एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की, एक मरतबा नहीं कई मरतबा। तो ये वो सवालात हैं जिनका फ़िलहाल कोई जवाब नहीं है।